नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दतिया उपचुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। मतदान में अब केवल एक सप्ताह का समय है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतार दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ स्टार प्रचारक लगातार सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रत्याशी गांव-गांव और वार्ड-वार्ड पहुंचकर मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दतिया का चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक और प्रतिष्ठापूर्ण होता जा रहा है। इसलिए हर दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। दतिया उपचुनाव को भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। यूं तो भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बना दिया है। अब भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भी चुनावी मैदान में डेरा डाल दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भी मोर्चे पर डटे हुए हैं। जनसभाएं, रोड शो और घर घर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब दतिया उपचुनाव में 30 तारीख को मतदान है और 3 अगस्त को जनता का फैसला आएगा। लेकिन इस उपचुनाव का परिणाम सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि प्रदेश की राजनीति में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा की भी परीक्षा मानी जा रही है। ऐसे में मतदान से पहले का अंतिम सप्ताह बेहद अहम हो गया है। विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। उपचुनाव के प्रचार में मैं उपस्थित हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दतिया के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये विकास का चुनाव है, ये दतिया की माटी का चुनाव है और जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में दतिया के विकास के लिए कटिबद्ध थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। उस भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया की जनता संपूर्ण रूप से लहराएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। कांग्रेस की हारी हुई मानसिकता का परिचायक भी है। जीतू पटवारी जी अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए अभी से माहौल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दतिया में कमल खिलेगा तो बाद में कांग्रेस हाईकमान को जीतू पटवारी जी क्या कहेंगे, इसलिए ये वो माहौल बना रहे हैं अपनी फेस सेविंग के लिए, अपने कुर्सी बचाने के लिए। मुझे शायद बीजेपी कांग्रेस दोनों मुझ पे बड़ा लाड़ करती हैं, क्योंकि दोनों ने ही वॉक ओवर देने का काम किया है। मेरे सामने नरोत्तम मिश्रा के रूप में 80 किलो का पहलवान था, लेकिन अब जो आशुतोष जी आए हैं वो 20 किलो के पहलवान भी नहीं है, ये सब जानते हैं। जहाँ तक बात कांग्रेस के कैंडिडेट की है तो उनका एक अगर हम बैक हिस्ट्री चेक करेंगे तो वो दतिया से लास्ट चुनाव 2008 में लड़े थे और तीसरे नंबर आए थे कांग्रेस के प्रत्याशी होने के बावजूद भी। तो निश्चित रूप से दतिया तो उनको पहले ही नकार चुकी थी। तो हमें ये मानना चाहिए कि अब दोनों ही कमज़ोर कैंडिडेट हैं, इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हमारी। चलिए, तो दतिया का चुनावी शोर तो है ही, दिग्गज जोर भी लगा रहे हैं और कई माननीय ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को कमजोर भी आंक रहे हैं। देखिए, ये चुनाव है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, सबके अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इस बार वाकई में यदि देखा जाए तो दतिया का ये चुनाव जो है, उपचुनाव है, काफी महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। शुरू से जितनी भी चीजें इस उपचुनाव को लेकर सामने आई, उसमें एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जीत हार का जो भी फैक्टर होगा वो दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा के लिए ही बिल्कुल माना जा रहा है। लेकिन इस बीच में जहां तक एएसपी की बात है, यानी आजाद समाज पार्टी की बात है, इन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार सामने है, यानी आशुतोष तिवारी जो हैं, वो उनको बहुत ज्यादा उनको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई भारी है, और कांग्रेस को तो वो गिन ही नहीं रहे। तो उन्हें लगता है कि शायद सीधा सीधा उनको वॉकओवर मिला है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि चाहे
कमल की बात करिए या हाथ की बात करिए, दतिया की जनता किसके साथ है, ये सबसे बड़ा सवाल है और वही एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। चर्चा पर चलेंगे, उससे पहले हाँ, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है। जीतू पटवारी जिस तरीके से कह रहे थे इस इलेक्शन से पहले ही, चुनाव के पहले, ये बड़ा प्रचार के दौरान उनकी बात है कि जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात को समझ ले, एक भी कार्यकर्ता को परेशान किया या तकलीफ हुई तो फिर चुनाव बाद में होगा, पहले वो हिसाब करेंगे। इसके क्या मायने हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ यहाँ हो सकती है, या पहले से कह के आप एक तरफ हो रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो ये कहने को आ जाए कि हमने तो पहले ही कहा था? आखिर क्या है इन सब बातों के पीछे? चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक गुप्ता है। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी से सुनील अस्ते। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ पहुंच रही है। एक लाइन का सवाल है सर, क्योंकि दतिया का उपचुनाव बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और स्टार प्रचारक हैं, मुझे लगता है एक बड़ा जमावड़ा लग चुका है इस पूरे दंगल के लिए दतिया के। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपको क्या कमजोर कड़ी लगती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कमल खिलेगा, चलिए मान लीजिए कमल खिलेगा, दूसरे जो दल हैं उनको लगता है कि उनकी जीत होगी। महत्वपूर्ण फैक्टर इस वक्त यदि देखा जाए तो ऐसा कौन सी महत्वपूर्ण बात होगी कि जनता यहां पर कमल खिलाए? देखिए, महत्वपूर्ण फैक्टर को निश्चित रूप से देखना ये होगा कि उपचुनाव हो क्यों रहा है। ये कांग्रेस के द्वारा छला गया कारण है, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस के एक विधायक को भोली भाली जनता ने चुना और वो अपराधी निकला, वो जन धन पर डाका डालने वाला निकला, इसलिए उपचुनाव जनता पर थोपा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे उसके कार्यकर्ता, उसका संगठन, उसकी नीतियां जनता के बीच होती है। जन कल्याणकारी कामों में सरकार लगी रहती है। इस कारण बहुत निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जीत का वर्ण करने जा रही है। सारे बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां एकजुट है और डॉक्टर मोहन यादव की एक विजनरी सरकार, एक विकास यात्रा के बलबूते हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं के बलबूते हम ये चुनाव लड़ रहे हैं और दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, बूथ स्तर तक मजबूत है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विधायक जो लड़ रहे हैं वो तो पहले भी दतिया द्वारा नकारे जा चुके हैं। और रही बात आजाद समाज पार्टी की, तो उसे हम इसलिए गिन नहीं रहे हैं कि ये कोई हमारे सामने त्रिकोणीय संघर्ष है भी नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपका एक महत्वपूर्ण वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मुझे एक चीज देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप एएसपी को गिन नहीं रहे हैं, एएसपी से जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा बड़ा मुकाबला उनको लगता ही नहीं है, सीधा सीधा वॉकओवर मान रहे हैं। तो ये आप लोगों की जो बातें हैं ना, खैर निर्णय जनता करेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे ये विवेक जी, मेरा एक और, जीतू पटवारी ने जिस तरीके से बयान दिया है, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि जो प्रशासन है वहां पर कुछ गड़बड़ कर सकता है या कांग्रेस को जानबूझ करके आप लोग परेशान कर सकते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है और एक कह लीजिए कि चिताया है या धमकी दी है, कुछ भी जो भी उनके शब्दों को आप समझना चाहें समझ लीजिए। उन्होंने कहा इसका हिसाब करेंगे। जीतू पटवारी कांग्रेस के वो असफल अध्यक्ष हैं जिनकी नेतृत्व में कार्यकर्ता उनकी सुन ही नहीं रहा है। राज्यसभा चुनाव वो हार चुके हैं, अंतर्गलह से कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में ग्रस्त है और ये उनका बयान एक डर का प्रतीक है, साफ चिंता का प्रतीक है। कांग्रेस वहां हार चुकी है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जीतू पटवारी भी वहां के प्रत्याशी को हराने में लिप्त हो, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह के संबंधी का टिकट है। इसलिए कांग्रेस हमेशा गुटबाजी में ग्रस्त रही है और निश्चित रूप से ये डर दिखा रहा है कि कांग्रेस तो वहां हार ही रही है। कांग्रेस को वहां कांग्रेस का स्वयं का जनाधार भी नहीं है और दतिया की जनता अपने आप को पूर्व में कांग्रेस का विधायक चुनकर अपने आप को वैसे ही छला हुआ पा रही है। तो जीतू पटवारी किस बात की पुलिस प्रशासन को धमकी देते हैं? इस बात की कि उनके अपने स्वयं सगे भाई अपराधी निकल रहे हैं, उनपे आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई जमीन मामले में लिप्त है तो कोई ड्रग्स के मामले में लिप्त है, तो वो पुलिस प्रशासन को किस मुंह से धमकी दे रहे हैं? ये तो एक बहानेबाजी है ठीकरा फोड़ने की कि कल को वो हारे और वो ठीकरा प्रशासन पे फोड़े कि ये हुआ वो हुआ आदि। ठीक है, चलिए विवेक जी, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ये आप लोग के पक्ष विपक्ष के आरोप जैसे भी होते हैं,
वो एक दूसरे पर आप लोग लगाते रहिए। लेकिन जहां तक जीत हार की आपने एक बात बोली है कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक ये चुनाव नहीं हारेगी, क्योंकि एक बार मौका मिला और उसके बाद क्या हुआ था, और जहां तक घनश्याम सिंह की बात है तो उनके साथ क्या हुआ था। तो फिर मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक बार इस चीज को याद करिएगा कि कांग्रेस जीती क्यों थी और किसको हराकर जीती थी, थोड़ा सा इस फैक्टर को भी देखिए। तो ये जनता जनार्दन है, कब उसको कमल खिलाना है, कब हाथ के साथ जाना है, ये उससे बड़ा निर्णायक कोई नहीं होगा। बाकी दावे आप लोगों के हैं, आप लोग बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। अंबिका जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। जी सुन रहा हूं। अंबिका जी हेलो। आपसे मेरे दो सवाल है। एक तो यही है कि क्यों कांग्रेस को दतिया की जनता चुने, बहुत कॉमन सा सवाल है, ठीक है, क्योंकि बहुत चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज, जीतू पटवारी ने जो कहा उसके मायने क्या हैं? आप लोगों को डर है, या आप लोगों को लग रहा है कोई षड्यंत्र होगा, या फिर पहले से कह के बाद में कोई चीजें ना हो उसका पल्ला झाड़ना चाहते हैं? राखी जी, दतिया का उपचुनाव 2028 के चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा। इसलिए चुनना आवश्यक है कि जो मदमस्त हाथी है, नहीं सत्तारूपी मदमस्त हाथी, उसमें अंकुश लगाने का काम दतिया का चुनाव करेगा। जिस प्रकार से ये मध्य प्रदेश सरकार सोई हुई सरकार है, जो जनता से वादे करने के बाद जनता की सुध नहीं ले रही है। समाज के सभी वर्ग परेशान है, पूरा मध्य प्रदेश त्रस्त है, नौजवान परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है। जिस प्रकार से ये असफल सरकार है, झूठे वादे करने वाली सरकार है, तो ये दतिया का चुनाव यहाँ का प्रबुद्ध मतदाता अच्छी तरह से समझता है कि थोपा हुआ चुनाव है। जिन परिस्थितियों में ये चुनाव हुआ, निश्चित रूप से एक जनादेश की अवमानना ये भारतीय जनता पार्टी के मदमस्त लोगों ने की। तो यहाँ एक तरफा चुनाव है। यहाँ आदरणीय घनश्याम सिंह जी 2 बार विधायक रहे हैं, जनता का उनको विश्वास प्राप्त है, बहुत लोकप्रिय हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो उनको पहचान का संकट है। गांव में लोग उनको जानते भी नहीं हैं। 2 लोग साथ में इसलिए चलते हैं कि वो लोग उनका परिचय कराते हैं कि भाई आशुतोष तिवारी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो देखिए कितना बड़ा संकट पहचान का इन लोगों के सामने है। तो जीतू पटवारी ने क्यों चेताया मध्य प्रदेश माने प्रशासन के लोगों को? उसकी वजह यह है कि ये लोग किसी भी निम्न स्तर पर उतर आते हैं, प्रशासन का भेजा उपयोग करते हैं अपने चुनावी लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। तो इन तमाम आशंकाओं के रहते हुए हमारे जीतू पटवारी ने कहा कि देखिए, स्थायित्व तो नहीं होता सार्वजनिक जीवन में, ये सरकारें स्थायी नहीं होती। हम भी कभी सरकार में आएंगे अगर आप मनमाने ढंग से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करके और पार्टी के कार्यकर्ता बनकर आप लोग अगर कलेक्टर और एसपी काम करते हैं, प्रशासन के अधिकारी काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका हिसाब किताब होगा। वो हम लोग सजग लोग हैं, हम निश्चित रूप से गड़बड़ियां नहीं होने देंगे। जनादेश जो मिलेगा उसका पालन करेंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। राकेश जी, ठीक है। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ आपको। सुनील जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली बार जब हम इस चर्चा में बैठे थे दतिया को लेकर, तब आपने एक बात कही थी कि पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं। और ये बात सही है कि उस तरीके से बीजेपी कांग्रेस से कंपैरिजन भले ही ना किया जाए आजाद समाज पार्टी का, लेकिन जो सिचुएशंस वहां बनी हुई वहां महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन आज तो दामोदर जी कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सीधा सीधा वॉक ओवर है, कोई गिनता ही नहीं है बीजेपी कांग्रेस को। क्या माना जाए, ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ऐसी कौन सी बात है? मैं प्रत्याशी की ही बात कर लेती हूँ। ऐसी कौन सी बात उनमें है कि दतिया की जनता उनका साथ दे? देखिए, दामोदर भाई ने जो बात बोली है वो 100% सत्य है, मैं पूरा सहमत हूँ इस बात से। दूसरी बात ये है कि मुझे तो हंसी आती है भाजपा की बातों से कि भाजपा की हवा उड़ी हुई है, अभी बीजेपी की हवा उड़ी हुई है, उनके तोते गुल हो गए हैं, सीधा सीधा चुनाव वो हारने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि एएसपी को तो हम गिन ही नहीं रहे। और उधर वो जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, उधर वो हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे भाई, ये दोनों हार मान चुके हैं और ये सीधी बात है कि भाई समाज पार्टी को वॉक ओवर मिल चुका है। दोनों ही प्रत्याशी को वहां की जनता नकार रही है। पहले तो एक राजा महाराजा परिवार से घनश्याम सिंह जी, ठीक है, पहले भी वो वहां पे विधायक रहे हैं। जनता ने किसी प्रकार से उनको नकारा, तभी तो वो छोड़ के गए दतिया। तब से क्यों नहीं आए वो? दूसरा आशुतोष तिवारी जो भाजपा के नए वाले प्रत्याशी हैं,
वहां पर देखा जाए तो भाई नरोत्तम मिश्रा इनको खुद ये भाजपा की बन जाएगी बात, इसीलिए ये झूठ जो हार का टिकरा है इस प्रकार से फोड़ना चाहते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना चाहते हैं। तो मैं सुनील जी, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका, कुछ नेटवर्क इशू है, जल्दी से कनेक्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। अरविंद जी, देखिए सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, बीजेपी को अपनी बात अलग तरीके से रखनी है, कांग्रेस की बात अलग है, और रही बात आजाद समाज पार्टी की, उनकी बात अलग है। सुनील जी एक सेकंड, जल्दी से वापस अब आ रही है आवाज? हाँ, आपका ऑडियो आ रहा है, बस एक सेकंड, नहीं, अब मेरी बात पूरी हो जाने करिए, चलिए जल्दी से बोलिए। हाँ, देखिए थोड़ा सा आप इनको समय देती, भाजपा कांग्रेस वालों थोड़ा हमें समय दीजिए। आपको हमेशा समय देती हूँ, मुझे लगी रहा था आप यही बात करेंगे। आपका ऑडियो नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो डिबेट होती है बहुत समय का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अरविंद जी की बात आती, मैं वापस आप ही के पास आती, उसके बाद बीजेपी के पास नहीं जाती, बट फिर भी आपने बोला तो प्लीज आप बोलिए। ठीक है, हाँ, तो यही मेरा कहना है कि अभी हमारी बहुत मजबूती से 26-27 तारीख को हमारी दो बड़ी महारैली है, इसमें हमारे चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे इनके जो भाजपा के बड़े नेता हो, चाहे कितने स्टार प्रचारक हो, उन पे सब पे दामोदर यादव जी और हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी भारी पड़ने वाले हैं। और मैं भी जिस प्रकार से जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, जैन आंदोलन चल रहा है, युवा काफी आक्रोशित है, हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं। मैं खुद अभी धरने पर बैठा हूँ यहाँ पर उज्जैन में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के लिए, तो काफी आक्रोश है। भाजपा के जो समर्थित युवा थे ना, वो आज इनको वोट तो छोड़ो, इनकी तरफ देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। और रही बात कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। कांग्रेस तो जिन्होंने जो टिकट सिलेक्शन किया है वहीं से चुनाव हार गए हैं। तो आप आएगा तो भाजपा की सिट्टी बिट्टी गुल होने वाली है और कांग्रेस की हवा उड़ने वाली है। वहां पर आजाद समाज पार्टी भीम का एक नया विधायक बनने जा रहा है दामोदर भाई के लिए। ठीक है, इंतजार करेंगे, निर्णय वाले दिन फिर बैठेंगे और जरूर से बैठेंगे, देखेंगे आखिरकार जनता ने किसको चुना है। अरविंद जी देखिए, जो दल है, राजनीतिक दल है, इनकी अपनी अपनी बात हो सकती है। दतिया में एक्चुअल में माहौल को समझने की यदि कोशिश करें, क्या फैक्टर सबसे ज्यादा मजबूत आप देख पा रहे हैं? एक महत्वपूर्ण सवाल, बार बार सभी लोग एक बात कह रहे हैं आशुतोष तिवारी को लेके कि बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, लोग उन्हें जानते नहीं हैं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए अलग दावे हैं और आजाद समाज पार्टी है वो अपना वर्चस्व वहां पे शुरू ही करके खड़ा करना चाहती। तो आपने क्या आकलन इनका यदि करे तो कैसे देखें? देखिए राखी, दतिया को उपचुनाव चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई जीता है कोई हारता है, सरकार पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार की साख का सवाल है। दूसरा, अगर कांग्रेस जीतती है तो आप तय मान लीजिए कि उसका असर भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन देने का काम करेगा, उत्साह इसमें कांग्रेस में बढ़ेगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो समझनी चाहिए, शायद जो राजनीतिक विश्लेषक है वो समझ रहे होंगे। कुछ ही महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और दतिया बिल्कुल सटा हुआ है। आप देखेंगे चंबल अंचल का जो भी क्षेत्र है वहाँ कुछ भी कोई भी गतिविधि होती है तो आप तय मान लीजिए कि उसका असर यूपी में पड़ता है, यूपी में कुछ भी होता है तो उसका असर एमपी में पड़ता है। अगर ये भाजपा चुनाव हारती है तो आप तय मान लीजिए कि बुंदेलखंड की कुछ सीटें हैं वो उस पर नकारात्मक छवि बनेगी भाजपा की, और अगर जीतती है तो आप तय मान लीजिए कि उसमें योगी को फायदा होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि योगी की सरकार द्वारा भाजपा को बनाना है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में वापसी करने के मूड में है। तो बात ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, वो पूरा जो बुंदेलखंड का पूरा बेल्ट है, जालौन जिला हो, झांसी जिला हो, ललितपुर जिला हो, चाहे बांदा जिला हो, ये पूरी वहाँ यहाँ की जो आप देखेंगे दतिया में पीताम्बरा पीठ है। और जिस दिन ये यहाँ पर मतदान होना है, मतदान के बाद जिस दिन यहाँ पर मतगणना होनी है, शनिवार को वहाँ लगभग 80%, 70% जो लोग आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं दर्शन करने के लिए। लखनऊ और बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो जब वो यहाँ आएंगे देखेंगे कि यहाँ पर भाजपा हार गई है, यहाँ पर कांग्रेस हार गई है, यहाँ पर या आजाद समाज पार्टी ने अपना कब्जा किया हुआ है, या उसमें जो सीटें जो मत पहले मिले हैं वो बढ़ के मिले हैं, तो वहाँ जीतता कोई भी है, लाभ उसे दूर इसके जो परिणाम होंगे वो सबसे बड़ी बात दूरगामी होंगे। हाँ, अब बात करते हैं, आपने बोला कि वो अब आशुतोष तिवारी का कुछ मामला है। आशुतोष तिवारी को सच है कि वहाँ के लोग नहीं जानते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा का संगठन चुनाव लड़ता है तो जानने न जानने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, घनश्याम सिंह, कांग्रेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस का व्यक्ति विशेष भी चुनाव लड़ता है और संगठन का लड़ता तो, लेकिन जितनी ताकत से भाजपा लड़ती है उतना नहीं होता। और साथ में अगर बात करें तो दामोदर यादव ज़्यादा बड़ा नाम है पार्टी से। इससे पहले
सेवड़ा से चुनाव लड़े, वो 30,000 वोट मिले, आप कल्पना करो। अब वो यहाँ आए तो ये कहें कि आजाद समाज पार्टी को दामोदर यादव का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो इस टिकट से लड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट बात बता रहा हूँ। मैं बराबर अभी दतिया में 4 दिन रहा, और शायद जब भी कुछ कांग्रेस के लोग भी आए थे, स्पेशल डीजी भी यहाँ पर आए थे, वो तो अमका जी से मेरी मुलाकात भी हुई, अभी दामोदर से मैं मिल के आया, बहुत सारे मित्रों से मिला। आप तय मान लीजिए कि वहाँ का जो मतदाता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन परिणाम जरूर कुछ न कुछ अपेक्षा से होंगे, और हार जीत कुछ भी होगी उसमें दामोदर फैक्टर जरूर से जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, चलिए क्योंकि समय की भी सीमा है, जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। विवेक जी। देखिए, ये एक सबसे पहले मैं आप भ्रम दूर कर दूं कि यहाँ पर आशुतोष तिवारी जो हमारे प्रत्याशी, उन्हें कोई पहचानता नहीं। वो एक संगठन के बहुत प्रभावी नेता रहे, संगठन का उन्होंने बहुत काम किया है, और बहुत ही हमारे खास और वरिष्ठ नेता है, और वरिष्ठ कार्यकर्ता है। संगठन ने बहुत सोच समझ कर उनको टिकट दिया है। दूसरी बात ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है, और उसके बैनर तले एक एक संगठन का कार्यकर्ता एकजुट होकर मेहनत करता है, और भारतीय जनता पार्टी की वहां मौजूदा सरकार की विकास यात्रा के बलबूते हम ये चुनाव निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यहाँ पर विकास के अंबार लगा दिए हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे रोजगार निर्माण हो, चाहे उद्योगों का सृजन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे किसानों को सशक्त बनाने की भूमिका हो, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है और लगातार काम करे। इसी बलबूते पे हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, और त्रिकोणीय संघर्ष हम आज भी नहीं मान रहे हैं। वहां सीधी लड़ाई कांग्रेस से हो सकती है, लेकिन कांग्रेस से बहुत अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, और कांग्रेस को आप आंक नहीं रहे हैं, आंक भी रहे हैं तो बहुत कम। अंबिका जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, बड़े जल्दी मैं अपनी बात कहूंगा। देखिए, सबसे पहला इनके खिलाफ जो कारण बनेगा वो नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं उनका आक्रोश पार्टी के प्रति। आज भी वो मानस नहीं बना पा रहे हैं पार्टी का काम करने का। तो वो सारे के सारे कार्यकर्ता जो नरोत्तम मिश्रा की भारतीय जनता पार्टी थी, एक बूथ के कार्यकर्ता से लेके जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे के सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था, और वो आक्रोश अभी भी शांत नहीं हो पा रहा है। उसका लाभ सीधा सीधा घनश्याम सिंह को मिल रहा है। और दूसरा, जनता का आक्रोश इस प्रकार से। और तीसरी बात यह है कि घनश्याम सिंह इतने लोकप्रिय हैं, हर परिवार में उनकी पहुंच है, हर परिवार का व्यक्ति उनको बहुत चाहता है। तो हम बहुत अच्छे मतों से दतिया का चुनाव जीत रहे हैं। 3 तारीख को मैं आपसे बात करूंगा, इसी चैनल पर बात करूंगा, और बता दूंगा कि देखिए, जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला। सुनील जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन इस बार भाजपा बुरी तरह हार रही है। ये बात आपको 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगी। पूरा जो युवा है, छात्र है, पूरा बहुत उनके सब लोग छिड़े हुए हैं, और हम इस चीज को ग्राउंड पर देख रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो जो राजा महाराजा जो परी पार्टी है, उससे बहुत लोग छिड़े हुए हैं। तो दतिया इस बार हम लोग जीत रहे हैं, और ये भाजपा कांग्रेस दोनों को ही समझ में आ जाएगा इस बार कि आजाद समाज पार्टी को हल्के में लेना क्या होता है। दूसरी बात, जो अरविंद जी जो एसोसिएट साहब हैं, आपके बेटे हैं, मैं आपसे कहूं कि हमारे केडर में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। हमारे केडर में व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, और जो संगठन तय करता है वही हम सब लोग करते हैं। तो शुक्रगुजार तो दामोदर भाई को करना चाहिए कि हम उन्हें लड़ा रहे चुनाव। आप ऐसा कभी भी करें। ठीक है, क्योंकि समय हो गया। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? बात आपकी तरफ आई। देखिए, साफ तौर पर देखा जिस तरीके से सुमित जी बोल रहे हैं, क्या होता है कि हमें भी 22 साल पत्रकारिता करते हो गई, और आप भी दावे और आप सभी लोग करते हैं। नहीं, वो क्या है, ये जो हमारी पार्टी है ना, ये मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये केडर बेस्ड पार्टी है। आपको जितना वोट शेवड़ा में मैंने ये भी कहा है कि आजाद समाज पार्टी, चलिए अगर आपको लगता है आजाद समाज पार्टी, सुमित जी, लेकिन आजाद समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में होगी, क्योंकि जिस तरीके से सेवड़ा में वो चुनाव लड़े, 30,000 वोट लेके आए, तो आप तय मान लीजिए कि कहीं न कहीं दामोदर यादव कांग्रेस का नुकसान तो करेंगे। अगर उन्हें बढ़त मिलती है तो साफ तौर पर नुकसान तो हमारा नुकसान कर रही है इस बार। अच्छा, पटवारी के डर की भी बात कीजिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है, पटवारी जिस प्रकार से डर रहे हैं, जिस प्रकार से ठीकरा फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग क्या लगता है आप लोग कांग्रेस बाकायदा, जीतेगी? अभी आपके प्रत्याशी ने कहा कि मुझे सवर्णों के वोट ही नहीं चाहिए,
उनने वोट मांगनी बंद कर दिया, बोले जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। सवाल ये है कि हम रणभूमि में हैं, वहां पर तो वहां पर निर्णायक भूमिका वोट ही नहीं है, वहां पर SC ST OBC के वोट निर्णायक भूमिका में। तो आप गालियां दोगे, मतलब आपको वोट ही नहीं ठीक है, चलिए मेरा ठीक है क्योंकि समय की सीमा है। सेवा के लिए लड़े जाते दतिया हैं, का दंगल डिस्कस करने के लिए बहुत सारे समय की जरूरत है। फिलहाल समय की सीमा है, इलेक्शन और नजदीक आ रहा है, हम फिर इस चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बात है, और जिस तरीके से दतिया का चुनावी शोर है होना ही है। दिग्गजों को जोर लगाना है वो लगा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जनता किसके साथ होगी, और ये जो फैक्टर है वाकई में बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि ये कड़ी बिल्कुल उठाई जाएगी। नरोत्तम मिश्रा का जिस तरीके से टिकट कटा, उसके बाद जो चीजें आई, ठीक है कहने के लिए सब कुछ बैलेंस है, लेकिन ये जो भूमिका जनता की होगी ये बहुत अलग है। इसलिए कोई भी टिप्पणी किसी के लिए करना अभी ठीक नहीं है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।